हेलो एवरीवन, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एचपी पुलिस में मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन। सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शंस, हिंदी में इसको हम बोलेंगे साधारण एवं दशमलव भिन्न। ये टॉपिक हम करेंगे। इसके ऊपर बेस्ड कुछ फॉर्मूलाज, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, हमारे जो है एचपी पुलिस और पटवारी के नए जो ऑनलाइन बैचेस हैं वो अवेलेबल है। तो अगर आप किसी भी कोर्स को वहां पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं 8894592402, इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे फ्रैक्शन या भिन्न होता क्या है। ठीक है, फ्रैक्शन की हम बात करते हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में भिन्न कहते हैं। भिन्न होता क्या है? भिन्न हम कहेंगे किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पे q आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भिन्न आपकी होगी जैसे 5/7, ये आपकी फ्रैक्शन या भिन्न हो गया। ठीक है, p बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, q वहां पे 0 नहीं होना चाहिए। या आप लिख सकते हो 1/2, ठीक है, 7/11, ये सारी जो है आपकी फ्रैक्शन या भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, इनको हम p बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये याद रखना कि वहां पे जो नीचे जो होगी वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। अगर 0 के बराबर होगी तो किसी भी चीज को अगर हम 0 से भाग करते हैं, ठीक है, तो वो हो जाती है इनफाइनाइट। उस वैल्यू को हम इनफाइनाइट बोलते हैं या अनडिफाइंड, उसकी कोई परिभाषा नहीं दे सकते हम। ठीक है, इसीलिए Q इज नॉट 0। ठीक है, Q कभी भी 0 नहीं होगा। अब इसमें आता है साधारण भिन्न। सिंपल फ्रैक्शन हम बोलते हैं साधारण भिन्न। सिंपल फ्रैक्शन इसको इंग्लिश में बोलेंगे। साधारण भिन्न ऐसे फ्रैक्शन होते हैं या ऐसी भिन्न होती है जिसमें जो है हर को, ये इसका अंश होता है, ये तो हमें पता है अंश होता है, ये इसका हर होता है। ठीक है, तो जहां पे जो है हर 10 की घात ना हो, 10 की घात न हो, हर कभी भी 10 की घात ना हो। समझो 10 की घात मतलब जैसे ये हो गया 4/100, तो 100 को हम कैसे लिखते हैं? 4/10 की घात 2। ठीक है, या 4/1000, 10 की घात 3। यानी आपका जो हर है, ठीक है, वो कभी भी 10 की घात नहीं होगा। ऐसी भिन्न को हम बोलते हैं साधारण भिन्न। ठीक है, जैसे ये सारे आपके 5/7, 3/4, 1/2, ये सब क्या है? साधारण भिन्न है। नीचे जो है हर में 10 की घात के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितनी भी भिन्न होंगी वो सभी साधारण कहलाएंगी। ठीक है, जहां पे 10 की घात आ गई, ठीक है, यानी 4/10 आ गया, मान लो 3/100 आ गया, या 2/1000 आ गया, जितना भी है। ठीक है, 10 की घात जहां भी बन रही है नीचे, देखो ये 10 की घात 1 है, 10 की घात 2, इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 3। ठीक है, तो जहां पे 10 की घात आएगी उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलते हैं दशमलव भिन्न। ठीक है, क्योंकि उसको सॉल्व करने पे हमें ये जो भिन्न है ये दशमलव में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, इसीलिए इनको बोलते हैं दशमलव भिन्न। तो ये हो गया सिंपल भिन्न, साधारण भिन्न और ये दशमलव भिन्न। अब इसमें साधारण भिन्न के जो है कुछ प्रकार हैं, उनको देख लेते हैं। एक होता है इसमें संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न,
संक्षिप्त भिन्न ऐसी भिन्न है जहां पे अंश और हर आपस में अभाज्य हो। अंश और हर क्या हो? अभाज्य, यानी एक दूसरे से भाग ना हो सके। जैसे 3/7, ठीक है, 2/3, ठीक है, 1/5, ये सारी जो है आपकी संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। मतलब ये और ये आपस में कटने नहीं चाहिए, ठीक है, उनको बोलेंगे हम संक्षिप्त भिन्न। जैसे अगर आपको दे दिए जाए 14/24, ठीक है, तो आपको पूछा जाए कि ये संक्षिप्त भिन्न है या नहीं है, संक्षिप्त भिन्न है या नहीं, तो ये संक्षिप्त भिन्न नहीं है। इसकी संक्षिप्त भिन्न बताओ, तो इसको काट दो, 7 दूनी 14, 12 दूनी 14, 24, ये आ गया 7/12, ये होगी संक्षिप्त भिन्न। ये संक्षिप्त भिन्न नहीं होगी 14/24, क्योंकि ये आपस में भाग हो रहे हैं, इनका कोई ना कोई नंबर कॉमन है जिससे इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आ गए तो ये अभाज्य बन गए, फिर ना तो ये इससे कटेगा ना इससे कटेगा, ठीक है, किसी भी नंबर से ये नहीं कटेंगे, ठीक है, उनको बोलते हैं हम संक्षिप्त भिन्न। इसके बाद इसमें होता है उचित और अनुचित भिन्न। उचित एवं अनुचित भिन्न। उचित हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, और ये हो गया अनुचित हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश में। उचित भिन्न वो भिन्न है जहां पे प्रॉपर या उचित भिन्न वो भिन्न होती है जहां पे हर जो है अंश से अधिक होता है, ठीक है, हर की जो वैल्यू होती है वो अंश से ज्यादा होती है। जैसे ये है 3/7, 5/11, 2/13, ठीक है, यानी जो हर होगा वो अंश से हमेशा बड़ा होगा। अंश 5 है, हर 11 है, अंश 2 है, हर 13 है, अंश 3 है, हर 7 है, ठीक है, इनको बोलेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या हुआ? जहां पे अंश जो है हर से बड़ा होगा, उनको हम अनुचित भिन्न कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे 11/7, 13/3, ठीक है, यहाँ पे देखो अंश बड़ा है हर छोटा है, अंश बड़ा है हर छोटा है, तो ये हो गया उचित एवं अनुचित भिन्न, ठीक है। इसके बाद इसमें देखो मिश्र भिन्न, या इसको मिश्रित भिन्न भी कहते हैं, मिश्र भिन्न भी लिख सकते हैं, मिश्रित भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिश्रित भिन्न क्या हुई? जिसमें आपको नंबर जो है मिक्स फ्रैक्शन जो है वो होता है, जैसे इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। जैसे इसको देखो 13 है, कटेगा नहीं, 3 3 चौके 12 और बच गया 1, 4 सही 1/3, ऐसे पढ़ते हैं इसको। इसको बोलते हैं हम मिश्रित भिन्न। इसको भी हम लिख सकते हैं 7 नीचे 7 का टेबल 11, 7 एकम 7, बच गए 4, तो 1 सही 4/7, ठीक है, तो ये भी एक मिश्रित भिन्न होगी, ठीक है, जिसमें पूरी संख्या भी होगी और साथ में फ्रैक्शन भी होगा, भिन्न भी होगी, ठीक है, उसी को बोलेंगे हम मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न। तो ये कुछ प्रकार है फ्रैक्शंस के, सिंपल फ्रैक्शन के। अब इसके कुछ रूल्स नियम पढ़ते हम। अच्छा, इसमें एक बच गया आपका सतत भिन्न, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सतत भिन्न या इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, इंग्लिश में इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन कुछ इस तरह से होगा, 1 + 5/4 + 3/11, ठीक है, तो इस प्रकार से होगा ये। इसको 1/2 प्लस कर दो 5/, तो यहाँ पे इस प्रकार की जो भिन्न है कंटिन्यूअसली जो है हमें भिन्न जो है फ्रैक्शन जो है मिलता जाएगा, ठीक है। इसको जो है सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम नीचे से, ठीक है, सतत भिन्न को जो है हमेशा नीचे से सॉल्व किया जाता है, ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे।
नीचे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 + 3 बटे 11, 11 चौके 44 + 3 47 बटे 5। फिर उसके बाद जो है हम अगला टर्म सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे, फिर इसको, फिर लास्ट में सबको जोड़ देंगे, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो पहले हमें सीखना है इनको कैसे जोड़ते हैं हम, ठीक है। जो भिन्न है, फ्रैक्शन है, उनको जोड़ने का तरीका हमें आना चाहिए। उनको गुणा कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आता है इनको योग कैसे करेंगे, भिन्नों का योग कैसे करते हैं, इनको कैसे जोड़ेंगे हम, ठीक है। तो भिन्नों का योग करने का तरीका है, जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम। 1/2 और 1/3 और 1/4 आपको दे रखा है, ठीक है। इनको जोड़ना है आपने। तो 1/2 जमा 1/3 जमा 1/4, इनको जोड़ने का तरीका है कि जो हर है, ठीक है, उनका लघुत्तम निकाल देते हैं हम। हर का लघुत्तम निकाल दो, लघुत्तम समावर्त्य, ठीक है। तो 2, 3 और 4 का निकल गया आपका। देखो 2, 3 और 4 का लघुत्तम निकालना आपको आता है। 2, 3, 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब यहाँ पे निकल गया 12 लघुत्तम, ठीक है। या लिख लो इसको, ये आ गया 12। अब यहां से जो लघुत्तम जैसे हम सॉल्व करते हैं, 12 है तो 2 से भाग करेंगे, 2 से 12 को किया तो 6 आया, 6 से ऊपर फिर गुणा कर देते हैं, 6 कम 6, प्लस यहाँ पे 3 से भाग करेंगे 12 को, 3 चौके 4 आया, 4 से ऊपर गुणा करो, 4 गुणा 1 4, प्लस यहाँ 4 से भाग करेंगे 12 को, 4 3 12, 3 से ऊपर गुणा, 3 एकम 3, तो ये आ गया 13/12। ये जो है जोड़ आ जाएगा इन सब भिन्नों का। तो इनको जोड़ने का तरीका क्या है कि भिन्नों को क्या करो, उनके हरों का जो है लघुत्तम निकाल दो, ठीक है। और फिर जो है हर एक से जो है इसको डिवाइड करेंगे और ऊपर जो है हर से डिवाइड करेंगे, ऊपर वहां पे गुणा कर देंगे। हर से भाग करेंगे, जो आएगा उससे ऊपर अंश को गुणा, हर से भाग अंश को गुणा, ठीक है, जो भी आएगा। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा इनका। अब भिन्नों का अंतर जो है उसका भी यही तरीका है, यानी सब्ट्रैक्शन करने का, घटाने का, ठीक है। जैसे मान लो ये दे रखा है आपको 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कैसे करेंगे, तो उसमें भी कुछ नहीं करना है, आपने लघुत्तम निकालना है। नीचे हरों का लघुत्तम निकल गया 12, तो 2 6 से आ गया 6 6 माइनस 3 चौके 12, जो साइन है बस वो माइनस का हो जाएगा। 4 एकम 4 प्लस 3, ये आ गया 6 में से 6 3 9 में से 4 गए 5/12, ये इनका अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ना और अंतर करना जो है इनका, यानी इनको जोड़ना और घटाना जो है फॉर्मूला सेम रहेगा, बस साइन चेंज होगा। जब हम घटाएंगे तो माइनस साइन आ जाएगा वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें गुणा करना। तो भिन्नों की गुणा करना बहुत ही सिंपल है। जैसे 1/2 गुणा 3/4, ठीक है। इनको गुणा करो दो भिन्नों को, तो क्या करेंगे, अंश से अंश को गुणा करते हैं, हर से हर को। 3 गुणा 1 3, 4 गुणा 2 8, ठीक है। अब देखो मान लो ये है 1/2 गुणा 3/4 गुणा 4/6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अंशों को गुणा करेंगे, हरों को गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखनी है कि जो चीजें कट रही हैं उनको काट भी सकते हैं हम आपस में। जैसे 4 से ये कट गया, 4 एकम 4, ये हो गया 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो ऊपर बच गए 1 गुणा 1 गुणा 1, यानी 1/2 गुणा 2 4। ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। मतलब आपने संक्षिप्त भिन्न के रूप में लिखने की कोशिश करनी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, 4 3 12/6 चौके 24 दूनी 48, ठीक है। लेकिन हमने जो है, जो हम आंसर लेते हैं, वो जो हम आंसर निकालते हैं, वो हमेशा संक्षिप्त भिन्न के रूप में आपने निकालना है, ठीक है।
ये हो गया गुणा करना इनको, ठीक है। फिर भाग के लिए इनका क्या फॉर्मूला है, जैसे 2/3 भाग 2/6, ठीक है। देखो जब भाग करते हैं हम, ठीक है, तो जब भी आपने भाग को गुणा में बदलना है तो जो अगली भिन्न होगी वो उल्टी हो जाती है, उसको बोलते हैं हम व्युत्क्रम निकालना उसका, यानी व्युत्क्रम निकालना। जैसे 1/4 का व्युत्क्रम क्या हुआ, 4/1, ठीक है। 2/7 का व्युत्क्रम उल्टा, यानी अंश ऊपर हार नीचे, ठीक है, इसको बोलते हैं हम उल्टा करना, ठीक है। तो ये व्युत्क्रम हो जाती है, यानी इसका उल्टा निकालेंगे हम, यानी 6/2 कर देंगे, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 एकम 2, बच गया आंसर 2। अब आपसे कोई पूछे कि क्या ये एक भिन्न है, तो हमेशा याद रखना जो ये पूर्ण संख्या है या नेचुरल नंबर ले लो आप, चाहे आपकी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सारी भिन्न होती हैं, क्योंकि इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1, ठीक है, यानी P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इनको, ठीक है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये भिन्न है, तो हाँ ये एक भिन्न है, क्योंकि इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनके कुछ नियम, कैसे गुणा करेंगे, भाग करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। अब देखते हैं जो डिफरेंट एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जो इनके पूछे गए हैं। अच्छा, इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट चीज और है, वो है इनको कंपेयर करना, भिन्नों की तुलना करना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, भिन्नों की तुलना, ठीक है, इनको कैसे तुलना करें हम। देखो अगर आपके पास दो भिन्न दे रखी हैं, जैसे मान लो A/B और C/D, दो भिन्न दे रखी हैं, ठीक है, तो इनकी तुलना तो अब आसानी से एक फॉर्मूला होता है, जैसे इनको क्रॉस कर दो, A गुणा D AD और B गुणा C BC निकाल दो, ठीक है। तो अगर इनको गुणा करने के ऊपर आपके पास निकला AD जो है बड़ा निकल रहा है BC से, ठीक है, तो इसका मतलब A/B बड़ी होगी C/D से, ठीक है। तीन केस होंगे। अगर AD जो है ये गुणा जो है छोटी निकल रही है BC से, ठीक है, यानी BC बड़ा निकल रहा है, तो आपका हो जाएगा A/B छोटी होगी C/D से, ठीक है। और तीसरा केस, अगर AD और BC दोनों बराबर निकल रहे हैं तो A/B और C/D दोनों भिन्न क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, 2/3 और 5/7, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कौन सी भिन्न बड़ी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे 2 × 7 और इनको गुणा करेंगे 5 × 3, तो कितना आ गया 14 और ये आ गया 15। तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है 15, ठीक है। तो 15 कहां से आए, यहां से, ठीक है, यानी ये वाली भिन्न जो है बड़ी हो जाएगी किससे, 2/3 से, ऐसे लिखेंगे हम, ये जो है बड़ी है 2/3 से। ये तो दो भिन्नों के लिए आसान तरीका है, लेकिन अगर आपके पास दो से ज्यादा अगर आपको भिन्न दे रखी है तो उसके लिए हमारे पास अलग मेथड होता है। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपको दिया है ये 4/5, 5/6, 6/7, ठीक है, इनको बोल रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दो आपको आता है ये क्वेश्चन, आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही मतलब बढ़ते हुए, ठीक है, बढ़ते हुए मतलब छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है, और लास्ट में सबसे बड़ा, ठीक है। जैसे 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 4, ये होता है आरोही क्रम। अवरोही क्रम, दूसरा क्रम जो है अवरोही, इनका पता होना चाहिए क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें। अवरोही मतलब सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम तभी लिख सकते हैं आप जब आपको पता हो कि कौन सी सबसे बड़ी है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम इन हरों का फिर से लघुत्तम निकाल देते हैं, हरों का लघुत्तम समावर्त्य हम निकाल देते हैं। जैसे
5, 6 और 7 का निकाल दो, उसमें तो कुछ नहीं कटेगा। 5 की 30, 7 210, ठीक है, 210 आ गया। अब यहाँ पे वही चीज करेंगे, 5 से इसको भाग करो, ये आ गया 42, 42 गुणा 4 बटे 210। इसको लघुत्तम को नीचे लिख देंगे, ये आ गया इसके लिए, ठीक है। अब इसके लिए नीचे 210, 6 से इसको करो, ये आ गया 35, 35 6 होता है 210, 35 5 और इसके लिए देखो 210 नीचे आएगा, हर तो बराबर कर देंगे हम, ठीक है, हर को बराबर कर देंगे। 7 से ये आ गया 30, 30 गुणा 6, 30 गुणा 6। अब देखो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 168 बटे 210, 5 5 25, 5 3 15 2 17 और 30 के 180 बटे 210, ठीक है। तो अब देख लो आरोही क्रम बोला है, सबसे छोटा लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो सबसे छोटा कौन है, अब हर बराबर है, ऊपर वाला जो सबसे छोटा होगा, अब यहीं पे कंपेयर हो जाएगा, जो सबसे छोटी नंबर होगा ऊपर वही सबसे छोटा होगा, तो ये सबसे छोटा है। तो सबसे पहले हमने लिखना है 168 बटे 210, ठीक है, फिर लिखना है हमने 175 बटे 210, ये इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा हो गया 180 बटे 210। लेकिन आंसर आपने ऐसे नहीं देना है, अब आंसर यहां से मिलेगा हमें। ये किससे बनाया हमने, 4/5 से, तो 4/5 सबसे छोटा, फिर ये बनाया 5/6 से, ये उससे बड़ा, और ये 6/7, तो ये हो गया आपका आरोही क्रम, ठीक है। अगर पूछा हो अवरोही क्रम में तो 6/7 पहले लिखेंगे, फिर 5/6, फिर 4/5, यानी सबसे बड़ा पहले, फिर सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड। जैसे इन्होंने हमें दे रखा है 7 सही 1/3 जमा 5 सही 4/9 -4 सही 4/9 का मान है। ये SBI क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है। 8 सही 7/9, 8 सही 1/3, 8 सही 2/3 और डी क्वेश्चन 8 सही 5/9। तो इसको हल करो, पहले तो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे, संक्षिप्त जो आपका साधारण भिन्न बनाएंगे, क्योंकि ये है आपका मिश्र भिन्न। तो ये हो गया 7 3 21 और 1 22/3 जमा 9 5 45 और 4 49/9 माइनस 9 चौके 36 और 4 40/9। अब देखो हमें पता है हम क्या करेंगे, अब इनको जोड़ने और घटाने के लिए मैंने आपको बताया लघुत्तम निकालो, तो 3 9 और 9 का लघुत्तम क्या आएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, ये एक एक से कट जाएगा, ये 9। अब देखो 3 से भाग करो, 3 3 9, 3 आ गया, 3 गुणा 22 ये हो गया 66। अब 9 एकम 9, 9 एकम 9, एक आ गया, एक से 49 को प्लस 49। अब यहाँ पे साइन माइनस 9 एकम 9 और 1 गुणा 40 40, तो ये आ गया आपका 6 8 और 9 75/9। इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये कट जाएगा 3 से, 25 3 75 और 3 3 9, ये 25/3, ठीक है। अब हमें आंसर दिया है मिश्र भिन्न में, तो इसको बदल दो मिश्र भिन्न में, 3 से भाग करो, 3 नीचे, 3 से 8 3 24, 8 3 24 और बच गया 1 25, 8 से ही 1/3, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इसका जो है सही जो है सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें।
ये है 3 सही नहीं, इनकी तुलना करते हैं। देखो 5/8 दे रखा है, 9/24 दे रखा है, 10/12, ठीक है, 9/24 ठीक है, 10/12 की तुलना करें। तुलना करें मतलब ये बोल रहे हैं कि कैसे होगा ये, यानी ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 10/12 बड़ा होगा 9/24 से, और 5/8 से ये बड़ा होगा। 10/12 बड़ा है 5/8, और 5/8 बड़ा है 9/24। सी ऑप्शन है, 5/8 बड़ा है 9/24, बी बड़ा है 10/12, डी ऑप्शन है 5/8 बड़ा है 10/12, और ये बड़ा है 9/24 से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया, भिन्नों को तुलना करने के लिए हम इनका लघुत्तम निकालेंगे, ठीक है। तो 8, 12 और 24 का लघुत्तम निकाल दो। 2 से 4, 6, 12, फिर आपका 2 से 2, 3 और 6 दूनी 12, फिर 2 से 1, 3, 3, फिर आएगा 3, ठीक है। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, इनका लघुत्तम कितना आ गया? 24 आ गया, ठीक है। तो हर एक भिन्न को अब अलग अलग लिखेंगे। लघुत्तम हमने निकाल दिया, आ गया 24, ठीक है। तो सबके नीचे तो 24 ही आएगा, इसको चेंज करेंगे। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 3 24, 3 आ गया, 3 से ऊपर गुणा करनी है, 3 5 15। 24 का पढ़ेंगे टेबल, 24 एकम 24, 1 आ गया, 1 से ऊपर गुणा, 1 9 9/24। 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 दूनी 24, 2, यानी भाग करना होता है लघुत्तम को। 12 दूनी 24, 2 आ गया, 2 से 10 को, 2 10 से 20/24, ठीक है। अब यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है, जो सबसे छोटा नंबर होगा, ठीक है, ऊपर अंश में, वो सबसे छोटी भिन्न है, यानी 9/24, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखनी है, ठीक है। उससे बड़ी कौन सी है? ये, ठीक है। और सबसे बड़ी कौन सी है? ये वाली, ठीक है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 9/24, सॉरी, सबसे बड़ी लिखेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी दी हुई है। सबसे बड़ी है 10/12, उससे छोटी, छोटा होता है ये साइड, ठीक है, उससे छोटी है 5/8, और सबसे छोटी है 9/24। तो कौन सा ऑप्शन? 10/12, 5/8, 9/24, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के एचपी पुलिस और पटवारी के नए ऑनलाइन बैचेज जो है अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी जो है हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप कॉल या व्हाट्सएप करेंगे 8894592402 पे। इसके अलावा भी जो है हमारे डिफरेंट कोर्सेज जो है वो हमने शुरू कर रहे हैं। जैसे आपका टैट से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, आपका नॉन मेडिकल टैट हो, ठीक है, मेडिकल टैट हो, आर्ट्स टैट हो, या आपका जेबीटी टैट हो, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपका कमीशन के ऑल कमीशन कोर्सेज, चाहे आपका नॉन मेडिकल हो, चाहे मेडिकल कमीशन हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे जेबीटी कमीशन हो, और भी आपका जैसे फॉरेस्ट गार्ड है आपका, ठीक है, जेओए है, पंचायत सहायक है, पंचायत सेक्रेटरी है, और एचपीपीएससी की जो अन्य भर्तियां हैं उनसे रिलेटेड कोर्सेज जो है आपको जो है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप पे मिल जाएंगे। तो आप जो है गूगल प्ले स्टोर से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी आपको जो है हमारी ऐप का लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।